साद एक बहुत ही प्यारा और ज़हीन बच्चा था, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी थी। इसे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। जब भी कोई चीज इसकी मर्जी के मुताबिक ना होती तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता था। गांव के दूसरे बच्चे भी उसके इस मिजाज से थोड़ा डरते थे। एक सुनहरी सुबह साद अपने कमरे में लकड़ी के एक खूबसूरत सुर्ख जहाज से खेल रहा था। ये इसका सबसे पसंदीदा खिलौना था जो उसे इसके अब्बू ने तोहफे में दिया था। वो जहाज को फर्श पर चला रहा था और बहुत खुश था। खेलते खेलते अचानक जहाज का एक पहिया एक धागे में फंस गया। साद ने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन पहिया ना निकला। साद को फौरन गुस्सा आने लगा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने जोर जोर से पहिए को खींचना शुरू कर दिया। गुस्से की लहर इतनी तेज थी कि साद ने अपना आप खो दिया। इसने वो प्यारा जहाज उठाया और पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा। एक जोरदार आवाज आई और जहाज के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। साद वहीं साकत खड़ा रह गया। जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ, साद को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसका पसंदीदा खिलौना अब टूट चुका था। वो वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी अम्मी सकीना कमरे में दाखिल हुई और टूटा हुआ खिलौना देखकर सब समझ गई। सकीना ने साद को अपने करीब बैठाया और नरमी से कहा, साद बेटा, देखो गुस्से ने क्या किया। गुस्सा एक आग की तरह है जो सबसे पहले हमें खुद नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम थोड़ी देर खामोश रहते तो हम मिलकर पहिया निकाल सकते थे। साद ने रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है। मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा। सकीना ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और खामोश हो जाओ। सब्र करने से अल्लाह भी खुश होता है और हमारे काम भी नहीं बिगड़ते। अगले दिन साद अपने बुलागत से एक ऊंचा मीनार बना रहा था। इसका छोटा भाई अलीम कमरे में भागता हवा आया और गलती से साद के मीनार से टकरा गया। सारा मीनार जमीन पर गिरकर बिखर गया। एक लम्हे के लिए साद को महसूस हुआ कि उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे अपनी अम्मी की बात याद आ गई। इसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बिल्कुल खामोश रहा। उसने अपने हाथों को नहीं चलाया और न ही कोई सख्त बात कही। जब साद ने आंखें खोली तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। इसने अलीम को डांटने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं अलीम, हम मिलकर उसे दोबारा बना लेंगे। सकीना दरवाजे पर खड़ी ये सब देखकर बहुत खुश हुई और साद को शाबाशी दी।